नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में लिखना ना भूलें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार की सुबह लालू यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई इस कार्रवाई के बाद अब जुबानी जंग भी तेज होती नजर आ रही। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लालू यादव और उनके परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने एक बार फिर से तंज कसते हुए कहा है कि 131 प्लॉट, 30 फ्लैट, 30 मकान, लालू फैमिली के बीच इतनी जायदाद कहां से आई है। जरूर ये घपला किए हैं। रेलवे की नौकरी देने के मामले जमीन हड़पे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने 5 जून को प्रस्तावित अयोध्या यात्रा टाल दिया है। सुबह उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि प्रस्तावित अयोध्या यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अयोध्या यात्रा स्थगित करने के पीछे का कारण साफ नहीं है। घोषणा एमएनएस को दिक्कत में डाल सकती है। एमएनएस के प्रवक्ता संदीप देशपांडे और पार्टी नेता बाला नंदगावकर दोनों ने बताने से इनकार कर दिया है कि ऐसा निर्णय क्यों किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज रविवार को पुणे में आयोजित सार्वजनिक रैली में खुलासा करेंगे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां शिवलिंग मिलने की बात कही गई है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, साथ ही मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए इसे वाराणसी जिला कोर्ट को भेज दिया है। अब मुकदमे से जुड़े सभी मामले जिला जज ही देखेंगे। 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को 8 हफ्ते का अंतरिम आदेश जारी किया था। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 34 साल पुराने रोड रेज मामले में पटियाला कोर्ट में सरेंडर के बाद सेंट्रल जेल पटियाला शिफ्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल सश्रम कारावास की सजा सुनवाई है। सिद्धू के सरेंडर के बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर पटियाला के माता कौशल्या सरकारी अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया। इससे पहले उन्होंने रोड रेज मामले में सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय देने का अनुरोध किया था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मुंबई में बैठक हुई है। बैठक में मौजूदा आर्थिक हालात, वैश्विक घरेलू चुनौतियां से लेकर भू राजनीतिक प्रभाव के असर को लेकर चर्चा की गई है। आरबीआई बोर्ड की बैठक में अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 वित्तीय वर्ष के दौरान आरबीआई के कामकाज को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में आरबीआई बोर्ड ने 2021 से 22 के लिए केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपए का सरप्लस रकम ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बारे में बहस जारी है। कोविड-19 महामारी के दौरान समूचा देश ठहर गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को हालात खराब नहीं होने दिया है और हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। सिंह ने कहा है कि रूस यूक्रेन संकट के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है और आयात निर्यात प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि इसका किसी भी देश पर प्रभाव पड़ेगा। आप ये जानकर हैरान होंगे कि अमेरिका जो सबसे धनी देश है, वहां मुद्रास्फीति पिछले 40 वर्षों में अपने चरम पर है। हमें अपराध बोध नहीं महसूस करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भारत में खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल से 8 साल के सर्वोच्च स्तर 7.8 पहुंच गई, जबकि थोक मुद्रास्फीति 15.1 पर पहुंच गई, जो 9 साल के सर्वाधिक है। झारखंड में आगामी 10 जून को होने वाले 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। यूपीए में शामिल प्रमुख दल जेएमएम और कांग्रेस के कई नेता इस चुनाव को लेकर रेस में शामिल हो चुके हैं। जेएमएम और कांग्रेस की ओर से अपने अपने दावे शुरू हो चुके हैं, लेकिन गुरुवार इसमें अचानक एक नया मोड़ आ गया। जैसे ही कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर लौटे, अचानक झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि यूपीए के पास पर्याप्त वोट है, इसलिए दोनों सीटों पर गठबंधन की ओर से प्रत्याशी हो देने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ठीक उसी तरह दोनों प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश होगी, जैसे पिछली बार भाजपा और रघुवर दास ने किया था। उन्हीं की रणनीति से हम लोग भी कुछ सीख सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड अवधि को ईडी की विशेष अदालत ने 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। पूजा सिंघल की रिमांड अवधि तीसरी बार बढ़ाई गई है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार सीए सुमन को अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार को दोनों को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में पेश किया गया, जहां ईडी की ओर से पूजा सिंघल को 6 दिनों के लिए रिमांड पर मांगा गया, लेकिन विशेष अदालत 5 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अचानक नई दिल्ली यात्रा को लेकर राजनीतिक हलकों खास तौर से सत्तारूढ़ भाजपा में अटकलें लगनी शुरू हो गई है। पिछले 10 दिनों में यह बोम्मई की पहली नहीं दिल्ली की दूसरी यात्रा है। इस यात्रा से मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद मंत्री पद पाने की इच्छुक को आशा करने की किरण नजर आने वाली है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस यात्रा का मकसद राज्यसभा, विधान परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव पर चर्चा करना है। भाजपा द्वारा बार बार बोम्मई के पद पर बने रहने की बात स्पष्ट किए जाने के बावजूद त्रिपुरा के हालिया घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में कर्नाटक भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में से एक डिज्नी हॉटस्टार अब केवल 151 रुपये में उपलब्ध है। इस कीमत में यूजर्स को 3 महीने के लिए OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसका मतलब है कि यूजर सब्सक्रिप्शन के लिए प्रति माह 50.33 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ कोई डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए। आप इसे सीधे OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट से नहीं खरीद सकते। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको वोडाफोन आइडिया से 151 रुपये का डेटा वाउचर लेना होगा। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच मंकी पॉक्स ने टेंशन बढ़ा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेषज्ञों की एक आपातकालीन बैठक बुलाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि WHO की बैठक वायरस के फैलने के तरीके और बाइसेक्सुअल पुरुषों में इसके अधिक प्रसार के साथ साथ टीकों की स्थिति पर चर्चा हो सकती है। मई की शुरुआत से यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, बेल्जियम, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सहित दुनिया भर के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। सीतापुर जेल से बाहर निकल रामपुर पहुंचते ही आजम खान ने इशारों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। आजम खान के परिवार ने पहले ही उपेक्षा का आरोप लगाकर साफ कर दिया कि अखिलेश यादव पार्टी के दिग्गज नेता का भरोसा खो चुके हैं। अब आजम ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा है कि ज्यादा जुल्म अपनों ने ही किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि दरख्तों की जड़ों में अपनों ने ही जहर डाला। आजम खान जेल में बिताए अपने समय को बेहद कठिन बताते हुए कहा है कि हमें जेल में ऐसे रखा गया जैसे अंग्रेजों के जमाने में उन कैदियों को रखा जाता था। रूस के रक्षा मंत्री शोइगु ने कहा है कि मारियोपोल के अज़ोवेस्टर स्टील वर्क्स में छिपे करीब 2000 यूक्रेनी सैनिकों ने अब तक आत्मसमर्पण किया है। रूसी सरकारी मीडिया टास ने यह रिपोर्ट दी है। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कहा है कि वह स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट के वेरीफाई नहीं कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों यूक्रेनी लड़ाकों ने अब तक रूसी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि मॉस्को और कीव ने संख्याओं पर अलग अलग अनुमान दिए हैं। आपके बैंक अकाउंट में 342 रुपये नहीं है तो 4 लाख रुपये तक का नुकसान हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को सालाना रिन्यू कराने की आखिरी तिथि 31 मई है। अगर आपने इन दोनों योजनाओं को रिन्यू नहीं कराया तो 4 लाख रुपये तक की बीमा से वंचित रह सकते हैं। इस योजना के तहत किसी भी कारण से होने वाली मौत के लिए कवरेज दी जाती है। इस योजना से जुड़ने के लिए उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष है। 50 वर्ष की आयु से पहले योजना में शामिल होने वाले लोग प्रीमियम का भुगतान करने पर जीवन के जोखिम कवरेज 55 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधान शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए होने वाले परीक्षा की तारीख घोषित करती है। इसके तहत प्राथमिक विद्यालयों में बीपीएससी की हेड टीचर के 40,506 रिक्त पदों को भरा जाएगा। बता दें कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक पात्रता 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार अभी भी इन पदों के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे पहले पंजीकरण की समय सीमा 22 अप्रैल 2022 थी, तो इसे बढ़ाकर 20 मई कर दी गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला लिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी की सरकारी स्कूल में नौकरी को निरस्त कर दिया है। साथ ही उनकी बेटी अंकिता अधिकारी को नौकरी के दौरान मिली सैलरी की पूरी राशि भी लौटाने का निर्देश दिया है। दरअसल परेश अधिकारी पर आरोप था कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में शिक्षक के तौर पर नौकरी दिलवाई थी। कोर्ट ने पिछले हफ्ते सुनवाई करते हुए सीबीआई को उनसे पूछताछ के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने अंकित अधिकारी को निर्देश दिया कि वह नवंबर 2018 से अभी तक प्राप्त वेतन की पूरी राशि 2 किस्तों में रजिस्ट्रार के पास जमा कराए। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। तब यह कहा जा रहा था कि अब यहां दिल्ली की केजरीवाल सरकार की योजनाओं को लागू किया जाएगा। अब इसकी शुरुआत हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार मोहल्ला क्लिनिक योजना चला रही है। अब इस योजना की शुरुआत पंजाब में होने जा रही है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बात की घोषणा कर दी है।
चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अपने दौरे के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 12,000वें लिंक हाफमैन बुश कोच को झंडी दिखाकर रवाना किया और वंदे भारत ट्रेन के लिए कोचों के निर्माण की जांच की। रेल मंत्री चेन्नई में वंदे भारत की ट्रेनों के डिब्बों के निर्माण का जायजा लेने फैक्ट्री पहुंचे थे, जहां उन्होंने निर्मित वंदे भारत ट्रेन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अगले साल तक और ट्रेन के उत्पादन के संबंध में भी बड़ी घोषणाएं की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े 11 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी आई है। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है। पीएम किसान 11वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में 31 मई 2022 को ट्रांसफर की जाएगी। पीएम किसान योजना के लाभार्थी 11 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए की राशि एक साथ प्रधानमंत्री स्वयं जमा कराएंगे। खरीफ सीजन की बुआई से पहले किसानों के पास 2-2 हजार रुपया आने से उन्हें खरीफ की बुआई में सहूलियत मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त से संबंधित जानकारी आपको हर तरह से दिए जा रहे हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।